उत्तर प्रदेश के कानपुर से फिर दिल दहला देने वाली खबर। सोचिए, जब हैवानियत का चेहरा 13 और 8 साल जैसे मासूम उम्र के बच्चों के सामने आए तो समाज के लिए इससे बड़ा झटका और गलत क्या हो सकता है। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के छबीली पुरवा इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। दरिंदे भी कोई और नहीं बल्कि उसके ही पड़ोस में रहने वाले 13 और 8 साल के दो नाबालिग किशोर थे। मासूम बच्ची उस वक्त अकेली थी, तभी दोनों आरोपी उसके पास पहुंचे। उन्होंने बच्ची को बहलाने के लिए चॉकलेट और 5 रुपए का लालच दिया। बचपन की मासूमियत लालच के आगे टिक नहीं पाई और बच्ची उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मासूम को क्या मालूम था कि उसे चॉकलेट का मीठा स्वाद नहीं बल्कि दरिंदगी का कड़वा जहर पिलाने वाले। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के छबीली पुरवा इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। पड़ोस में रहने वाले 13 और 8 साल के दो नाबालिग किशोर ने घटना को अंजाम दिया। मासूम बच्ची उस वक्त अकेली थी, तभी दोनों आरोपी उसके पास पहुंचे। उन्होंने बच्ची को बहलाने के लिए चॉकलेट और 5 रुपए का लालच दिया। बचपन की मासूमियत लालच के आगे टिक नहीं पाई और बच्ची उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मासूम को क्या पता था कि उसे चॉकलेट का मीठा स्वाद नहीं बल्कि दरिंदगी का कड़वा जहर मिलने वाला है। दोनों आरोपी बच्ची को अपने साथ पास के ही एक सुनसान और बंद पड़े घर ले गए। घर के अंदर 13 साल के आरोपी ने बच्ची से रेप किया, जबकि उसका 8 साल का साथी दरिंदगी को अंजाम देने में मदद करता रहा। जब दर्द से तड़पती मासूम ने चीखने की कोशिश की तो दोनों ने उसका मुंह दबा दिया ताकि अंदर तक उसकी आवाज ना पहुंच सके। काफी मशक्कत के बाद बच्ची किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर घर पहुंची। चेहरे पर आंसू और बदन पर जख्म देखकर मां घबरा गई। मां ने जब प्यार से पूछा तो मासूम ने पूरी दास्तान सुना दी। घर में मातम छा गया, हर कोई सन्न रह गया। परिवार ने बिना देर किए तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे खुद छबीले पुरवा पहुंची। उन्होंने पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात की और बच्ची को तत्काल मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई। प्राथमिक जांच में साफ हो गया कि 13 वर्षीय आरोपी ने मासूम से रेप किया और 8 साल का दोस्त उसका सहयोगी था। एसीपी आकांक्षा पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा, प्रथम दृष्टया यह पुष्टि हुई है कि 13 वर्षीय किशोर ने मासूम के साथ रेप किया है। इस जघन्य कृत्य में 8 वर्षीय आरोपी भी सहयोगी रहा। दोनों नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है और बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मोहल्ले के लोग भी इस वारदात से सन्न है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चों के अंदर इतनी हैवानियत कहां से आई। सोचने वाली बात यह है कि मासूम उम्र में ही बच्चों के दिमाग में दरिंदगी का यह जहर किस तरह घुल रहा है और क्या इसकी वजह सोशल मीडिया का गलत असर है या फिर बिगड़ती परवरिश और समाज में बढ़ता अपराध। ये मामला सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। जरूरत है बच्चों को सही दिशा, सही शिक्षा और सही संस्कार देने की, क्योंकि अगर बचपन ही हैवानियत में डूबने लगे तो मासूमियत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। गुनाह के छींटे के इस एपिसोड को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी ताकत है जिसने हमारे समाज के 6 साल से लेकर 60 साल तक के पुरुष को, नर को
इस कदर बिगाड़ दिया है, हैवान बना दिया है। ऐसा कौन सा नशा है कि वो 6 साल से लेकर 60 साल तक की हमारी नारी शक्ति को, हमारी मासूम जिंदगी को अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहा है। जरूर इस पर सोचना पड़ेगा। अपने आसपास होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं पर हमें नजर रखना पड़ेगा। अंधेरे में आने वाली चीखों को सुनना पड़ेगा। जो इस तरह की साजिशें हैं उन्हें बेनकाब करना पड़ता होगा। और इसलिए देखते रहिए, समाज को साफ करने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए गुनाह के चीटे हमारे साथ। नमस्कार।